Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of NFTL, that is Network Filters and Transmission Lines. And जैसे कि हम लोग कल बात कर रहे थे about the M derived filters, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे about the M derived filters कि वो क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। कल हम लोगों ने इसकी बेसिक स्टडी करी है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अबाउट कि M derived filters जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और हाई पास और लो पास फिल्टर जो एम डिराइव्ड फिल्टर्स हैं उनका एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो एम डिराइव्ड फिल्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। द शंट आर्म ऑफ द टी सेक्शन एंड द सीरीज आर्म ऑफ द पाई सेक्शन जो है दैट विल बी इन रेजोनेंस गिविंग अ शॉर्ट सर्किट टू द इनपुट फॉर द टी सेक्शन एंड ओपन सर्किट फॉर द पाई सेक्शन कॉजिंग द इनफाइनाइट अटेनुएशन। मतलब जब हम एम डिराइव्ड सेक्शंस की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो शंट आर्म है टी सेक्शन की और जो सीरीज आर्म है पाई सेक्शन की सीरीज आर्म और टी सेक्शन की शंट आर्म जो है हमारी, इट विल बी इन रेजोनेंस। वो क्या करेगी? इट विल बी गिविंग अ शॉर्ट सर्किट टू द इनपुट फॉर द टी सेक्शन एंड ओपन सर्किट फॉर द पाई सेक्शन, जिसकी वजह से इनफाइनाइट अटेनुएशन जो है वो कॉज होगी, जिसकी वजह से इनफाइनाइट अटेनुएशन होगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। आई एम रिपीटिंग द थिंग अगेन। एम डिराइव्ड फिल्टर सेक्शन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो टी सेक्शन होता है उसकी शंट आर्म और जो पाई सेक्शन होता है उसकी सीरीज आर्म जो है वो रेजोनेंस पे वर्क करेगी। रेजोनेंस आप लोग जानते हो, रेजोनेंस क्या होती है? व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे एक्सएल यानी कि आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, वो होता है पॉइंट, रेजोनेंस का पॉइंट। उस पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे एट रेजोनेंस पे जो टी सेक्शन की इनपुट है और जो पाई सेक्शन की इनपुट है वो रिस्पेक्टिवली शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की तरीके से वर्क करेंगी। टी सेक्शन की इनपुट एज अ शॉर्ट सर्किट ऑपरेट करेगी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और पाई सेक्शन की इनपुट एज ओपन सर्किट जो है वो काम करेगी एट रेजोनेंस इज दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और जिसकी वजह से इनफाइनाइट अटेनुएशन होगी। और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? एफ इन्फिनिटी। एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो कैसे लिखते हैं हम? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इन्फिनिटी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम स्क्वायर बाय 4m इंटू एल इंटू एम सी। या जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या बनेगा? एम और एम कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, एल और सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा एल सी इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, राइट। और अगर हम बात करें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा सी स्क्वायर की, तो दैट इज इक्वल टू 4/LC। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर सेक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम अब लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं, राइट। तो लो पास फिल्टर के अंदर जो ओमेगा सी स्क्वायर है यानी कि जो आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू 4/LC, राइट, क्योंकि एफ सी इज इक्वल्स टू 1/पाई अंडर द रूट एल सी इन केस ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, राइट। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई, दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। एक आ गई ओमेगा इन्फिनिटी स्क्वायर, दूसरी आ गई ओमेगा सी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या चीज बन जाएगी? ओमेगा इन्फिनिटी स्क्वायर क्या है? 4/LC इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, और ओमेगा सी स्क्वायर क्या है? 4/LC। तो 4/LC ऊपर चला जाएगा, एलसी एलसी कैंसिल, 4 कैंसिल, एंड इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/1 माइनस एम स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें ओमेगा इन्फिनिटी किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू ओमेगा सी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ पे क्या हुआ? ओमेगा इन्फिनिटी का जो स्क्वायर था उसको यहाँ पे अंडर रूट कर दिया, ओमेगा सी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ओमेगा सी स्क्वायर का अगर अंडर रूट करेंगे तो ओमेगा सी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। जब हमने ओमेगा को एफ में कन्वर्ट किया, 2 पाई ओमेगा को 2 पाई एफ इन्फिनिटी बन गया, ये बन गया 2 पाई एफ सी। 2 पाई दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या? एफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एफ सी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर। और अगर हम बात करें एफ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एफ सी की, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/1
1 माइनस एम स्क्वायर। और अगर यहाँ से हमने m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम m डिराइव्ड फिल्टर्स की बात कर रहे हैं, तो m डिराइव्ड फिल्टर्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि m की वैल्यू कितनी है। तो m की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी स्क्वायर बाय एफ इनफिनिटी स्क्वायर, राइट। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस at pi section will be of the same value as the resonance frequencies for series and parallel LC circuits that are identical। अगर हमारे सीरीज और पैरेलल LC सर्किट्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज अगर सेम हैं तो उनकी वैल्यू पाई सेक्शन के लिए क्या होगी, एफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ऑफ पाई सेक्शन, राइट। एंड इट इज सेम एज सीरीज एंड पैरेलल एलसी सर्किट्स, उसी की तरीके से होती है। और अगर हमें अब यहाँ पर लिखना हो, दिस इज टी सेक्शन है, अगर टी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ पे है Z1 डैश, यहाँ पे है Z2 डैश, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ML/2, क्योंकि जब हम लो पास फिल्टर्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे सीरीज आर्म में इंडक्टर्स रहता है और शंट आर्म में कैपेसिटर रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ML/2 ML/2, राइट। Z1/2 हम लोगों ने किया था, वहां पे M Z1/2, यहाँ पे था Z2/M, सो इट विल बी इक्वल टू MC, और इट वाज लाइक Z1 into 1 minus M square by 4M, जो हम लोगों ने कल लर्न किया था, 1 minus M square divided by 4M into L। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम M डिराइव्ड लो पास फिल्टर की बात करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीरीज आर्म में आपका इंडक्टर है और पैरेलल आर्म में आपका ओनली कैपेसिटर है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब हमने Z2 डैश कैलकुलेट किया था तो उसमें एक टर्म में Z1 आया था और दूसरी टर्म में, सॉरी, एक टर्म में Z2 आया था और दूसरी टर्म में Z1 भी आया था। तो दोनों इम्पिडेंसेस जो हैं वो हमारी शंट आर्म में लगेंगी ही लगेंगी जब हम टी सेक्शन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली पाई सेक्शन में भी ऐसा ही होगा, राइट। तो टी सेक्शन में वी हैव टू लर्न, सीरीज आर्म में हमारे पास इंडक्टर है, दैट इज Z1, तो उस Z1 इज इक्वल्स टू L, तो बाकी टर्म क्या बन गई, ML/2, राइट। और यहाँ पे जो था दैट वाज इट बिकम्स MC, एंड यहाँ पे 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर 4M इंटू L। सो दिस विल बी द टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लो पास फिल्टर, राइट। और अगर हम पाई रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पाई रिप्रेजेंटेशन में क्या था, 2Z2/M, MC/2 बन गया, ये Z2 की जगह पे C लगा दिया हमने। और यहाँ पे भी सिमिलरली 4M/1 माइनस एम स्क्वायर इंटू Z2 था, Z2 क्या है, C, तो यहाँ पे C लग जाएगा, और ML यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा M इंटू L, MZ1 की जगह ML लग जाएगा यहाँ पे, राइट। So this is the circuit representation for M derived low pass filter, T section की और पाई सेक्शन की, ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन हो गई। दैट मीन्स कि हम लोगों ने एक तो M की वैल्यू कैलकुलेट करी, राइट, और उसके बाद हमने अपने सर्किट को डिजाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ L एंड C। जो कल हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने सिर्फ Z1 और Z2 लिख के अपने लो पास फिल्टर को डिजाइन करने की कोशिश करी थी कि प्रोटोटाइप फिल्टर से हमने M डिराइव्ड फिल्टर में अगर कन्वर्जन करनी है तो वो कैसे होगी, तो हम इम्पिडेंसेस को किस तरह से लिखेंगे, ये चीज हमने कैलकुलेट करी थी। तो अब वो Z1 और Z2 का नाम आ गया है, क्योंकि अगर हम लो पास फिल्टर की बात करते हैं तो चाहे टी सेक्शन है चाहे पाई सेक्शन है, सीरीज आर्म में हमने इंडक्टर लगाया था और शंट आर्म में हमने कैपेसिटर लगाया था। और रीजन क्या था उसका, ये भी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बेसिक ऑफ द प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर के अंदर, राइट। तो अब हमने क्या किया, सिर्फ Z1 और Z2 को L और C के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी टर्म्स बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे हम लोगों ने कल पढ़ी थी, राइट। तो अब क्या है हमारे पास, अटेनुएशन है, फेज शिफ्ट कांस्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस प्रोफाइल है लो पास फिल्टर की, राइट। तो उसको हम कैसे लिखना है, देखो, अटेनुएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ FC, ये फ्रीक्वेंसी है F इन्फिनिटी, एंड हेयर इज द अटेनुएशन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो पास बैंड है, लो पास फिल्टर है, तो ऑब्वियसली जो 0 से लेके FC तक की फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी क्या होंगी, पास होंगी, तो उस टाइम पे हमारी अटेनुएशन 0 है। लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद भी जो अटेनुएशन है वो मैक्सिमम कब हो रही है, FC पे वो मैक्सिमम नहीं हो रही है, FC के बाद F इन्फिनिटी पे जाके जब थोड़ा सा और वो सिग्नल ट्रैवल करती है, एक थोड़ी सी और फ्रीक्वेंसीज को ट्रैवल करती है, उसके बाद जब F इन्फिनिटी पे पहुंचती है, जैसे कि हमने
डिस्कस किया स्टार्टिंग के अंदर, राइट, कि वो फ्रीक्वेंसी उसमें अटेनुएशन कब इन्फिनिटी पे पहुंचेगी, जब फ्रीक्वेंसी एफ इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू एफ सी। उसमें एम की वैल्यू कुछ कैलकुलेट, कुछ कंसिडर होती है उस चीज के अंदर। तो अगर हमने अटेनुएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे अटेनुएशन ऑलमोस्ट जीरो है पास बैंड के अंदर। स्टॉप बैंड में अटेनुएशन जो है वो धीरे 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 बढ़ के इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है, और जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे वो इन्फिनिटी पे पहुंचती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है एफ इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू एफ सी से, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा सिग्नल जो है वो पास होगा, लेकिन उसके बाद वो सिग्नल अटेनुएट हो जाएगा हाई पास, लो पास फिल्टर सेक्शन के स्टॉप बैंड के अंदर, राइट। सिमिलरली अगर हम फेस शिफ्ट वर्सेस फ्रीक्वेंसी चेक करें, तो फेस शिफ्ट कैसे हो रही है पास बैंड सिग्नल के अंदर? फेस शिफ्ट इज फ्रॉम 0 टू -पाई, और स्टॉप बैंड के अंदर अप टू एफ इन्फिनिटी थोड़ा सा फेस शिफ्ट जो है वो -पाई रहता है, -180 डिग्रीज के अराउंड रहता है, फिर उसके बाद इट बिकम्स अगेन टू जीरो, वापस से वो जीरो पे आ जाता है। तो ये फेस शिफ्ट वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल है, राइट। उसके बाद अगर हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली कैसे वेरी कर रही है, तो पास बैंड के अंदर, स्टॉप बैंड के अंदर तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, उसके अंदर तो नहीं होगी। तो जो पास बैंड है उसके अंदर हमने कैलकुलेट करनी है कि आर नॉट से जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अगर हम जीओ टी की बात करें तो उस केस में इट इज रिड्यूसिंग अप टू एफ सी, और अगर हम जीओ पाई की बात करें, यानी कि पाई टाइप सेक्शन के अंदर, लो पास फिल्टर सेक्शन के अंदर जो पास बैंड है उसमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो है वो इंक्रीज करती है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द जीरो फ्रीक्वेंसी टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जीओ टी के अंदर ये एफ सी की तरफ कम होती है, मतलब उसकी जो इम्पिडेंस है वो कम हो रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज जीओ टी और जीओ पाई की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में ऑपोजिटली रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीओ टी में हम कैसे लिखते हैं, अंडर द रूट ऑफ जी1 स्क्वायर बाय 4 प्लस जी1 जी2, लेकिन जीओ पाई की वैल्यू क्या होती है, जीओ टी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ जी1 स्क्वायर बाय 4 प्लस जी1 जी2, राइट। इस तरीके से, या जी1 जी2 डिवाइडेड बाय दिस होल कंप्लीट अंडर रूट थिंग, राइट। तो जीओ टी और जीओ पाई दोनों आपस में ऑपोजिट रिलेशनशिप में है। दैट मीन्स अगर एक की इंपिडेंस कम होगी तो दूसरे की इंपिडेंस इंक्रीज करेगी। तो लो पास फिल्टर के अंदर जीओ टी की इंपिडेंस कम होती है, जीओ पाई की इंपिडेंस ज्यादा होती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होती हैं वैसे वैसे, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम चेक करें कि अटेनुएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर वेरिंग एम, अगर हम एम वैल्यू को वेरी करते हैं, अगर हम m को चेंज करते हैं, m की वैल्यू को चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि m की वैल्यू कांस्टेंट है, इट लाइज बिटवीन 0 and 1, राइट, इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो अगर वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, दैट मीन्स कि वहां पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, हम कोई भी वैल्यू उसकी रख सकते हैं। तो अगर हम m की वैल्यू को वेरी करते हैं, देन व्हाट हैपन्स, जो f इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं? ऑब्वियसली आएंगे चेंजेस, क्योंकि f इन्फिनिटी की वैल्यू डिपेंड कर रही है एफ सी डिवाइडेड बाय 1 - m² पे, राइट। तो दे आर ऑपोजिटली रिलेटेड टू ईच अदर। तो जितनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी उतनी एफ इन्फिनिटी की वैल्यू कम होगी, राइट। जितनी उसकी वैल्यू कम होगी उतनी एफ इन्फिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी, या वो माइनस में भी है तो उस चीज का भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने m की वैल्यू, पास बैंड में तो सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास हो जाएंगी, स्टॉप बैंड के अंदर हमें चेक करना है कि कितनी क्लोज है एफ इन्फिनिटी एफ सी के। जितनी वो ज्यादा क्लोज होगी मतलब वो सर्किट उतना ही ज्यादा अच्छा है, और वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से स्टॉप बैंड में अटेनुएशन को राइज कर रहा है, इमीडिएटली राइज कर रहा है, जो कि प्रॉब्लम आ रही थी हमें प्रोटोटाइप फिल्टर के अंदर, उस चीज को सॉल्व कर रहा है, राइट। तो एफ सी के पास अगर हम m की वैल्यू 0.4 रखते हैं तो f इन्फिनिटी 1, ये पॉइंट जो है वो बनता है, और यहाँ पे आपकी जल्दी आपकी जो अटेनुएशन है वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है। f इन्फिनिटी 2, m की वैल्यू अगर 0.6 रखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा वो इन्फिनिटी तक पहुंचने में। अगर उसकी वैल्यू 0.8 रखते हैं तो वो और ज्यादा टाइम लेगा अटेनुएशन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने में। सो दैट मीन्स कि अगर हम m की वैल्यू को 0.5 से कम रखते हैं तो वो उतना ही जल्दी आपका अटेनुएशन लेवल हाई कर देगा, और पास बैंड के बाद की जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो पास
नहीं होंगे या कम मात्रा में पास होंगे, कम क्वांटिटी में पास होंगे, राइट। सो दिस इज द अप्रोप्रिएट वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं एम की वैल्यू 0.4 के अराउंड, ताकि स्टॉप बैंड में आपका जो फ्रीक्वेंसी जो अटेनुएशन है वो ज़्यादा जल्दी फटाफट से इन्फिनिटी पे पहुंच जाए और आपके जो सिग्नल्स हैं वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ना पास हो या बहुत कम क्वांटिटी में पास हो, राइट। इसी तरह से अगर हम एनालिसिस करें हाई पास फिल्टर, एम डिराइव्ड हाई पास फिल्टर का, तो उसमें क्या है, जो आपकी शंट आर्म है इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब शंट आर्म में क्या होगी, ऑब्वियसली हाई पास फिल्टर है तो जो सीरीज आर्म है उसमें कैपेसिटर होगा और जो शंट आर्म है उसमें इंडक्टर होगा। लेकिन वैसे ही सेम टी और पाई सेक्शन के अंदर जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, हाई पास फिल्टर सेक्शन में भी दोनों चीजें आएंगी। उसके टी सेक्शन के शंट आर्म में सी एंड एल दोनों होंगे, राइट। और जो आपका है पाई सेक्शन उसके सीरीज आर्म में एल और सी दोनों होंगे, राइट। लेकिन शंट आर्म में उसके इंडक्टर ही रहेगा। हाई पास फिल्टर के केस में शंट आर्म में इंडक्टर रहेगा आपके पाई सेक्शन में, और टी सेक्शन में सीरीज आर्म में कैपेसिटर ही रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो शंट आर्म में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है, तो उसके अंदर क्या चीज होगी, 1 माइनस एम स्क्वायर बाय 4m इंटू जी1 था, और साथ में एल बाय एम थी, जी टू बाय एम थी, राइट। तो जी1 क्या है सी, जी2 क्या है एल, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा 4m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू सी, और इंडक्टेंस रहेगी एल बाय एम। तो शंट इम्पिडेंस जी2 डैश जो है वो कैसे लिखेंगे हम, जे ओमेगा एल बाय एम प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी इंटू 4m बाय 1 माइनस एम स्क्वायर। तो उसको जब हमने ऐसे कैलकुलेट किया था जी2 को, राइट, तो टोटल सीरीज इंपिडेंस क्या है, जी1 डैश विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी इंटू 4m डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर। तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस एम स्क्वायर बाय 4m इंटू C1। तो टोटल शंट इम्पिडेंस हमने कैलकुलेट कर ली, टोटल सीरीज इम्पिडेंस हम लोगों ने ऑब्वियसली ये कैलकुलेट करी थी दोनों। तो अब हम उनको जब लिखेंगे तो इट विल बी एम जी वन बाय टू, एम जी वन बाय टू यहाँ पे, और यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जी टू बाई एम यानी कि एल बाय एम, जी वन इंटू 4m बाय 1 माइनस एम स्क्वायर या 4m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ पे एम सी बाय टू, एम सी बाय टू जो है वो चीज आ जाएगी। तो जी1 जी2 सीरीज और शंट की इंपिडेंसेस होगी जैसे हम प्रोटोटाइप फिल्टर्स में यूज करते थे। अब जो शंट आर्म है वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया एलसी सर्किट्स का, जो सिर्फ जीरो इंपिडेंस ऑफर कर रहा है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सीरीज रेजोनेंस। और एट द सीरीज रेजोनेंस एफ इन्फिनिटी आपकी ट्रांसमिशन जो होगी फिल्टर के थ्रू वो जीरो होगी, दैट इज जो अटेनुएशन है वो आपकी इनफाइनाइट चली जाएगी। एंड देन एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्स सी होता है। तो इसलिए ये चीज क्या बनी, अगर हमने ओमेगा इन्फिनिटी पे चेक करना है तो 1 अपॉन 4m बाई 1 माइनस एम स्क्वायर ओमेगा इन्फिनिटी इंटू सी, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इन्फिनिटी इंटू एल बाय एम। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, सॉरी ये क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये है हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस। उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट किया तो वहां से हमने ओमेगा इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा इन्फिनिटी को ऊपर ले गए, ओमेगा इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, एल नीचे आ गया, एम ऊपर आ गया, एम और एम कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और हमारे पास टर्म क्या बचेगी, ओमेगा इन्फिनिटी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4LC। यहाँ से ओमेगा इन्फिनिटी निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट LC। अगर ओमेगा इन्फिनिटी को हमने ओपन किया 2 पाई एफ लिखा, तो ये 2 पाई यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये 4 पाई बन जाएगा, राइट। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई अंडर द रूट एल सी, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी ओमेगा इन्फिनिटी, अगर हमने यहाँ से ओमेगा इन्फिनिटी सॉरी एफ इन्फिनिटी और एफ सी को इक्वेट करना है, तो एफ इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर हुई, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एफ सी। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट इट, आप लोग भी इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आएगा एफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एफ सी। कैसे आया ये देखो, एफ सी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई अंडर रूट एल सी, ये देखो 1 अपॉन 4 पाई अंडर द रूट एल सी है, दैट इज इक्वल्स टू एफ सी। तो इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे एफ सी लिख दें
इफ वी विल राइट हियर एफ सी, तो ये किसके बराबर हो गया, एफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एफ सी, यही सेम चीज बन गई जो यहाँ पे बन रही है, राइट। सो दिस इज, यहाँ पे एफ इन्फिनिटी है, जिसको यू कैन करेक्ट, ओके। फिर अब यहाँ से अगर हमने एफ की एम की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, 1 अपॉन 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एफ इन्फिनिटी बाई एफ सी का होल स्क्वायर, या ओमेगा इन्फिनिटी बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर हम पैरेलल ट्यून्ड सर्किट्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या था, 4m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू जी2, जी2 क्या है एल, यहाँ पे एम जी वन क्या है सी, यहाँ पे एम जी सी आ जाएगा, यहाँ पे 12 बाई एम, 12 बाई एम, वहां पे 2c बाई एम था, एम सी बाई 2 था, यहाँ पे 2l बाई एम। वो हमें पता है कि ये ऑपोजिट रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, एक का याद कर लेंगे दूसरे का ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। सो एट रेजोनेंस XL इंडक्टिव रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इन द सीरीज आर्म। ओमेगा इन्फिनिटी किसके बराबर है, 4m ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू L which is equals to 1 upon omega infinity into C by M। तो उन दोनों को फिर से XL और XC को क्या किया, इक्वेट कर लिया, पहले T सेक्शन में किया था, पाई सेक्शन में कर लिया, दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी हमारी, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एल सी, राइट। तो इसी तरीके से हमारे अटेनुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्योंकि ये हाई पास फिल्टर है तो ऑब्वियसली 0 से लेके FC तक पास नहीं होगा, वो स्टॉप बैंड है, और FC से लेके इन्फिनिटी तक पास बैंड है। तो अटेनुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि आपकी अटेनुएशन धीरे धीरे बढ़ रही है, F इन्फिनिटी पे जाके वो मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो रही है FC तक जाके, और ये वाली फ्रीक्वेंसीज थोड़ी थोड़ी पास होनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन FC के बाद पूरा पास बैंड है, अटेनुएशन की वैल्यू 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो वो सारे के सारे सिग्नल्स पास हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे भी अगर पाई सेक्शन की हम लोग बात करें और टी सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की बात करें, तो पास बैंड के केस के अंदर जीओटी की वैल्यू और जियो पाई की वैल्यू, जीओटी की वैल्यू जो है वो हमेशा कम कम उसकी जो इम्पीडेंस होती है वो कम होती है, और जियो पाई की इम्पीडेंस जो होती है वो ज्यादा होती है, राइट। चाहे आप लो पास फिल्टर की बात कर रहे हो, चाहे आप हाई पास फिल्टर की बात कर रहे हो, तो रिमेंबर कि जीओटी हमेशा नीचे वाली साइड आएगा, जियो पाई ऊपर वाली साइड आएगा, उसकी इम्पीडेंस बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी और इसकी इम्पीडेंस कम हो रही है, राइट। इसी तरह से अगर फेज शिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो पास बैंड के अंदर एफ इन्फिनिटी से एफ सी तक जो वैल्यू है फेज शिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एफ सी से इन्फिनिटी तक हमारी फेज शिफ्ट जो है वो बढ़ रही है। सिमिलरली स्टॉप बैंड में 0.6, 1 और 0.4 इस तरह से हमने वैल्यूज जो हैं उनकी वेरी करी हैं। तो अगर m की वैल्यू 1 है तो f इन्फिनिटी 1 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आएगी, राइट। यहाँ पे और ज्यादा फ्रीक्वेंसीज अभी भी पास कर रही हैं, लेकिन जब m की वैल्यू 0.4 रखी है हमने, तो दोनों केसेस के अंदर, चाहे आप लो पास फिल्टर की बात कर रहे हो, चाहे आप हाई पास फिल्टर की बात कर रहे हो, दोनों केसेस के अंदर m की वैल्यू अगर 0.4 है तो इट इज वेरी नियर टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दैट मीन्स कि अगर आप m की वैल्यू को थोड़ा सा लोअर पॉइंट के ऊपर रखते हो, 0 to 1 के बीच में वेरी करने में, अगर आप 0 और 0.5 के बीच में उसकी वैल्यू को रखते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी अटेनुएशन जो है, सिग्नल्स को अटेनुएशन बैंड में अटेनुएट कर सकता है, और कम सिग्नल्स जो हैं वो पास होंगे स्टॉप बैंड वाले फ्रीक्वेंसी एरिया में से, बहुत कम सिग्नल्स जो हैं वो पास होंगे। और एफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई अंडर द रूट एल सी, राइट। तो जो अगर आप एफ इन्फिनिटी की बात करो तो एम डिराइव्ड फिल्टर सेक्शन में टी सेक्शन और पाई सेक्शन दोनों केसेस के अंदर एफ इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पे हमने क्या चीज देखी, अटेनुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स, फेज शिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने हाई पास एम डिराइव्ड सेक्शन के और लो पास फिल्टर के जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किए। अब हम कंपैरिजन करते हैं एम डिराइव्ड प्रोटोटाइप फिल्टर्स में से। तो एम डिराइव्ड फिल्टर जो है इट हैज अ शार्पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, शार्पर कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है एम डिराइव्ड फिल्टर के विद रिस्पेक्ट टू स्टीप राइज एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे स्टीप राइज मिलता है बिकॉज ऑफ द एम की वैल्यू, right, and the slope of the rise curve is adjustable by fixing between fc and f infinity। इन दोनों के बीच में वैल्यू को फिक्स करके, m की वैल्यू को फिक्स करके इन दोनों के
जो स्लोप है उसकी बैंडविड्थ को एडजस्ट किया जा सकता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द फिल्टर विल बी मोर यूनिफॉर्म विद द पास बैंड ऑफ द एम डिराइव्ड फिल्टर। जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है फिल्टर के वो ज्यादा यूनिफॉर्म है विद इन द पास बैंड फॉर द एम डिराइव्ड फिल्टर। प्रोटोटाइप फिल्टर से जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो ज्यादा यूनिफॉर्म है, ज्यादा स्टेबल है, राइट। और एम डिराइव्ड फिल्टर जो है इट कैन बी यूटिलाइज्ड सो दैट इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट composite filters to have any desired attenuation or frequency characteristics। तो एम डिराइव्ड फिल्टर को हम बना सकते हैं और इनको यूज किया जा सकता है कॉम्पोजिट फिल्टर्स बनाने के लिए, ताकि कोई भी डिजायर्ड अटेनुएशन और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंबाइन कर सके। तो एम डिराइव्ड फिल्टर के अंदर Z1 इंटू Z2 इज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर, जबकि प्रोटोटाइप फिल्टर में Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू के स्क्वायर के बराबर होता था, राइट। लेकिन एम डिराइव्ड फिल्टर में इट इज नॉट इक्वल। तो Z1 एंड Z2 बीइंग द इम्पीडेंसेस ऑफ शंट एंड सीरीज आर्म्स एंड द के इज कांस्टेंट। तो के जो है वो रियल क्वांटिटी है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो अटेनुएशन लेवल है एम डिराइव्ड फिल्टर्स का वो शार्पली राइज करता है स्टॉप बैंड में इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कट ऑफ प्रोटोटाइप filters, and the reflection of energy from the load is more for the prototype filters at different frequencies, राइट तो वो चीज भी ज्यादा है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही कि एम डिराइव्ड फिल्टर्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटोटाइप फिल्टर्स एंड हाउ दे आर बेटर with the in comparison to the prototype filters. So this was all about today, and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.